হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার চ্যানেল ডিএন রিয়াকশন জুড়ি। আমি দীপঙ্কর আর আমি নীল। আজকে আমরা যে ভিডিওর উপর রিয়াক্ট দিয়ে চলেছি, সেই ভিডিওটা আমরা বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবছিলাম বানাবো, ভিডিওটার ওপর রিয়াক্ট করব। আর বেশ কিছু রিকোয়েস্টও আসছিল এরকম টাইপের ভিডিওর উপর রিয়াক্ট করার জন্য। তো আজকে আমরা যে মহান ব্যক্তির ওপর ভিডিও রিয়াক্ট করতে চলেছি তা হলো সদ্য প্রয়াত সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত। তার ভিডিওর ওপরেই আমরা আজকে রিয়াক্ট করব। তো সবাই জানেন, প্রত্যেক ভারতবাসীর কাছে এটা অবগত যে সদ্য প্রয়াণ হয়েছেন সিডিএস জেনারেল বিপিন রাওয়াত। সমস্ত ভারতবাসী এবং আমাদের পক্ষ থেকে তার আত্মার শান্তি কামনা করি। আমরা সকলেই ভীষণভাবে শোকাহত এবং মর্মাহত তার অকাল প্রয়াণে। তো আমাদের দেশে একটি নক্ষত্র পতন হয়েছে, একজন দেশ নায়ককে আমরা হারিয়েছি। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য, তাই আমরা হারিয়েছি। আশা করি ভারত তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ, মানে যেটা সে একই পদাধিকারী হিসাবে অন্য একজনকে বসাবে সেই পদে, সেটা আশা করি ভারত খুব দায়িত্বের সাথে সেটা পালন করবে, সেটুকু ভরসা আছে আমাদের। তো আজকে আমরা শ্রী বিপিন রাওয়াতজির ওপরেই একটি ভিডিও কালেক্ট করেছি এবং আপনাদের দেখাবো বলে তার জীবন কাহিনীটি তুলে ধরেছি ভিডিওর মাধ্যমে। তো সেটাই চলুন আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করে নিই। দেখুন ভিডিওটি কেমন লাগে আপনাদের। जनरल बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना अध्यक्ष के पद पर 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 पद पर रह चुके थे। बिपिन लक्ष्मण सिंह रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को पौड़ी गढ़वाल जिला उत्तराखंड में हुआ था। इनका परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवा दे रहा था। इनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल जिले के सेंजी गांव से थे और लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए। इनकी माता उत्तरकाशी जिले से थी। जनरल बिपिन रावत की शुरुआती शिक्षा देहरादून के कैम्ब्रिन हॉल स्कूल और शिमला के सेंट एडवर्ड स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने खड़कवासला स्थित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया। इसके बाद रावत ने भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और यहाँ उनके बेहतरीन प्रदर्शन के लिए स्वॉर्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बिपिन रावत ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से भी स्नातक की शिक्षा ली और फोर्ट लेवेनवर्थ कंसा स्थित यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी कमांड एंड जनरल स्टाफ कॉलेज से 1997 में उपाधि ग्रहण की। बाद में बिपिन रावत ने मद्रास विश्वविद्यालय से रक्षा अध्ययन विषय में एमफिल की उपाधि एवं प्रबंधन एवं कंप्यूटर अध्ययन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया। वर्ष 2011 में उन्हें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। 16 दिसंबर 1978 को बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जो उनके पिता लक्ष्मण सिंह रावत की इकाई थी। उन्होंने आतंकवाद रोधी अभियानों का संचालन करते हुए 10 साल बिताए और मेजर से लेकर वर्तमान सीडीएस तक विभिन्न सेवाओं में काम किया। मेजर के पद पर रहते हुए सीडीएस बिपिन रावत ने जम्मू कश्मीर के उरी में एक कंपनी की कमान संभाली। साल 1986 में बिपिन रावत की शादी मधुलिका से हुई थी। उस समय वे सेना के कैप्टन के पद पर थे। शादी के बाद शुरुआती दिनों में वे अपनी पत्नी से अलग रहे। इसका कारण बिपिन रावत का सैनिक मन था। जनरल रावत की पोस्टिंग उन दिनों बॉर्डर पर थी। उन्हें लगता था कि परिवार को साथ रखने से वे अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मधुलिका पर छोड़ दी और खुद देश सेवा में लगे रहे। उन्होंने कर्नल के रूप में किबिथू में एलसी के साथ अपनी बटालियन की कमान संभाली। ब्रिगेडियर के पद पर पदोन्नत होने के बाद उन्होंने सोपोर में राष्ट्रीय राइफल्स के 5 सेक्टर और कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य MONUSCO में एक अध्ययन 7 मिशन में बहुराष्ट्रीय ब्रिगेड की कमान संभाली, जहां उन्हें 2 बार फोर्स कमांडर की प्रशस्ति से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने उरी में
19वीं इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में पदभार संभाला जब उन्हें मेजर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया। एक लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में उन्होंने पुणे में दक्षिणी सेना को संभालने से पहले दीमापुर में मुख्यालय वाली 3 कोर की कमान संभाली। सेना कमांडर ग्रेड में पदोन्नत होने के बाद उन्होंने दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ GOC इन सी का पद ग्रहण किया। थोड़े समय के कार्यकाल के बाद उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पद पर पदोन्नत किया गया। उन्हें 17 दिसंबर 2016 को भारत सरकार द्वारा 27वें सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और 31 दिसंबर 2016 को पदभार ग्रहण किया था। उन्होंने भारतीय सेना के चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के 97वें और अंतिम अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 30 दिसंबर 2019 को पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया था और 1 जनवरी 2020 को पदभार ग्रहण किया था। 8 दिसंबर 2021 को जनरल रावत, उनकी पत्नी और उनके निजी स्टाफ के अन्य सदस्यों समेत कुल 10 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य भारतीय वायुसेना के मिल MI-17 हेलीकॉप्टर पर सवार थे, जो सुलुरु वायुसेना हवाई अड्डे से वेलिंगटन स्थित रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज जा रहा था, जहां जनरल रावत को व्याख्यान देना था। स्थानीय समय अनुसार अपराह्न 12:10 बजे के आसपास नीलगिरी जिले के कुन्नूर तालुके के बांदीशीला ग्राम पंचायत में स्थित एक निजी चाय बागान की आवासीय कॉलोनी के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना का स्थान उस जगह से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था जहां हेलीकॉप्टर को उतरना था। जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत अन्य 11 लोगों के निधन की पुष्टि बाद में राष्ट्रीय वायुसेना द्वारा की गई। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस दुर्घटना के एकमात्र जीवित बचने वाले व्यक्ति थे और कुछ दिन बाद 15 दिसंबर को वे शहीद हो गए। शुक्रवार 10 दिसंबर को जनरल रावत का अंतिम संस्कार हिंदू रीतियों अनुसार एवं पूरे सैन्य सम्मान के साथ 17 तोपों की सलामी देते हुए बरार चौक पर संपन्न हुआ। दाह संस्कार की रस्म उनकी 2 बेटियों द्वारा पूर्ण की गई। तो फ्रेंड्स, একটি দুঃখজনক ঘটনা দেখলাম আমরা। গোটা ভারতবাসী এর সাক্ষী আছে। বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখানো হয়েছে এই দুর্ঘটনা। আর যিনি ভিডিওটি ক্রিয়েট করেছেন তিনি তো অবশ্যই খুব ভালোভাবে একটা কার্টুনের মাধ্যমে, অ্যানিমেশন ভিডিওর মাধ্যমে জিনিসটাকে দেখিয়ে তুলে ধরেছেন সবটাই। বিপিন রাওয়াত ছিল আমাদের দেশের সর্বাধিনায়ক সেনাপ্রধান, মানে উনি 3টি সেনার প্রধান ছিলেন, বায়ুসেনা, স্থলসেনা আর জলসেনা, 3টি সেনার প্রধান। এরকম এক মহান ব্যক্তিত্ব, একজন দেশ নায়ককে আমরা হারিয়ে আমরা সকলেই ভীষণভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি এবং তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি আমরা সকলেই। আর কি বলবো বন্ধুরা, এমনিতে মানসিকভাবে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রীও ভীষণভাবে ভেঙে পড়েছেন। কেন্দ্রের বিভিন্ন আমাদের সেনা আধিকারিকরা, এছাড়া আরও অনেক সেনার ভেতরে যারা বিভিন্ন রকম পদাধিকারী আছেন তারাও বিভিন্ন রকমভাবে, কারণ একটি সিস্টেম, দেশের একটি যে সিস্টেমেটিকভাবে যে আমাদের দেশ সেনাবাহিনী বা প্রতিরক্ষার ব্যাপারটা চলে, তো সেটাই সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করতেন আমাদের বিপিন রাওয়াতজি। তো সেই ব্যক্তিটি যদি আমাদের মধ্যে থেকে অকাল প্রয়াণ হয়ে যায়, তো সেই ক্ষেত্রে যা হয় আমাদের, সেই দুঃখজনক অবস্থার মধ্যে দিয়েই আমরা চলছি এখন। তো যাই হোক, পুরো ভারতবাসী শোকস্তব্ধ। আমরা কি বলবো, আর কিছু বলার নেই। এরকম ভিডিও দেখার পর সত্যি বলার মতো কিছু ভাষা থাকে না, মুখের কিছু ভাষা নেই এখন। দুঃখ প্রকাশ করার মতো কিছু বলার ভাষা আমাদের নেই। তার পরিবারকে সমবেদনা জানাই অন্তঃস্থল থেকে, মনের অন্তঃস্থল থেকে। আর কিছু বলার নেই বন্ধু এই বিষয়ে, আমাদের সকলেই আমরা দুঃখিত। আর আপনারা অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্স জানাবেন যদি কিছু বলার থাকে। আর অবশ্যই আমাদের ভিডিওটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। তো বন্ধুরা, আশা করি পরবর্তী ভিডিওতে আবার নতুন একটি ভিডিও আপনাদেরকে উপহার দেখাবো। তো বন্ধু, আজকে এই পর্যন্তই। নমস্কার।